अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। पिछले वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के कुछ श्लोकों का हमने विश्लेषण किया था, जिसमें विशेष रूप से अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 5 प्रश्न पूछे थे कि स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, समाधिस्थ की परिभाषा क्या है और ये किस तरीके से बोलते हैं, बैठते हैं और व्यवहार करते हैं। इसके संदर्भ में भगवान ने कहा था कि यदि वास्तव में हमें निश्चयात्मिका बुद्धि बनाना है, हमें स्थित प्रज्ञ होना है, तो जितनी भी मनोगत कामनाएं हैं इनका परित्याग करना होगा। अगले श्लोक में क्या कहते हैं, इस बात को विशेष रूप से आप सुनेंगे। दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थितिर् मुनिर्युच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहा। भगवान कहते हैं कि दुख की स्थिति में उद्वेग ना हो और सुख की स्थिति में स्पृहा रहित हो। तो इस संदर्भ में बहुत से लोगों का तो कहना यह होता कि हमारे जीवन में दुख आए ही नहीं। क्या आप भी इस तरह की इच्छा रखते हैं कि हमारे जीवन में दुख के निमित्त आए ही नहीं? क्या यह संभव है? इसका उत्तर होगा नहीं। ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े संत महात्माओं के जीवन में दुख ना आता हो, उनके जीवन में भी दुख आता है। उनके यहाँ भी जन्म मरण होता है, धन हरण होता है, भवन दहन होता है इत्यादि। क्योंकि जीवन में सुख और दुख आगमापायन है। इसके संदर्भ में भगवान पहले बता चुके हैं। प्रारंभ में जब अर्जुन को उपदेश देना प्रारंभ किया है, इसी अध्याय के 14वें श्लोक में इस बात को बताया है। सुने कि क्या बताया था कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षित्सु भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र भरतवंशी अर्जुन, मात्रा स्पर्शा, मात्रा कहते हैं इंद्रियों को, स्पर्श कहते हैं विषय को। इंद्रियों के जो विषय हैं शीतोष्ण सुख दुखदा, सर्दी गर्मी की तरह सुख और दुख देने वाले हैं। लेकिन हैं कैसे? ये सुख दुख होते कैसे हैं? आगमा पायिनो नित्यास्तां तितिक्षित्सु भारत। इसलिए उनको सहन करो। ये आगमा पायन हैं, आते हैं और जाते हैं, अनित्य हैं, अनवरत नहीं, शाश्वत नहीं, इटर्नल नहीं, कुछ समय के लिए आए और चले गए। क्योंकि इनका संबंध हमसे है नहीं, यानी हमारी आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। मन के अनुकूल यदि हो गया तो बड़ा भारी सुख, और मन के प्रतिकूल हो गया तो बड़ा भारी दुख। सुख और दुख के जो निमित्त होते हैं उनमें अनुकूल और प्रतिकूल हमारी बुद्धि होती है, ना कि कोई विषय वस्तु, कोई वस्तु विशेष नहीं।
हमारी बुद्धि ही अनुकूल और प्रतिकूल होती है। और संत महात्माओं का जीवन कैसा होता है? संत महात्माओं के जीवन में सुख और दुख का जो संयोग है, सुख और दुख के जो निमित्त हैं, वे प्रकृति के प्रवाह में चलते हैं। इसलिए संत महात्माओं का जीवन इनसे प्रभावित नहीं होता है। साधारण जन कहते हैं कि ये दुख इस निमित्त से हुआ, इस दुख का ये कारण है, तो उसके प्रति द्वेष पैदा हो गया, क्रोध पैदा हो गया, भय पैदा हो गया। और जब ये कहा कि इस निमित्त से यह सुख है, तो उसके प्रति राग पैदा हो गया। राग, भय, क्रोध, इनके संदर्भ में भी भगवान कहते हैं आगे, इनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, इनको कहाँ पर रहना चाहिए। आगे भगवान क्या कहते हैं कि वीत राग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। राग, भय और क्रोध ये कहाँ पर होना चाहिए? कहते हैं बीते हुए होना चाहिए, यानी भूतकाल में होना चाहिए, वर्तमान में नहीं, भविष्य में नहीं, बल्कि बीते हुए होना चाहिए। हम ये कह सकें कि 20 साल पहले हमें क्रोध आता था, लेकिन अब नहीं। 20 साल पहले हमें किसी से राग था, अब नहीं। बचपन में एक बार हम सर्प को देख के डर गए थे, भयभीत तो हो गए थे, अब नहीं डरते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भय, क्रोध, राग ये चीजें क्या हैं? ये बीती हुई होनी चाहिए। और विशेष रूप से जब कोई दुखी व्यक्ति होता है तो दुख से बचने के लिए कुछ ना कुछ वो कर बैठता है। जो भयभीत होता है वो भी भय से छुटकारा पाने के लिए कुछ ना कुछ कर बैठता है। इसी तरीके से जो सुखी व्यक्ति होता है वो अनवरत सुखी रहने के लिए कुछ ना कुछ यत्न करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बुद्धि को विचलित करने वाले जो ये अवगुण हैं, भय, राग, क्रोध इत्यादि, इनको तो बीता हुआ होना ही चाहिए, इनको समाप्त होना चाहिए। और यही विशेष रूप से स्थिर बुद्धि साधक का लक्षण है। और इसके आगे क्या कहते हैं भगवान कि दुखे स्वनुद्विग्न मना सुखे स्विगत स्पृहा बीत राग भय क्रोधा स्थिर धीर मुनि रुच्यते। अब आगे कहते हैं यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान कहते हैं कि स्नेह सबसे करो। भगवान का कहना है कि स्नेह सभी से करो, लेकिन अभिस्नेह किसी से नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिस्नेह क्या है? अभिस्नेह का अर्थ होता है गोंद। स्नेह तो सबसे करना है, प्रेम तो सबसे करना है, लेकिन चिपकना नहीं है। तो यहां पर क्या बताया है कि स्नेह तो सबसे करना है, लेकिन अभिस्नेह किसी से नहीं। दुखेषु अनुद्विग्ना सुखेषु विगत स्पृहा। स्पृहा रहित हो सुख की स्थिति में यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम।
यह सर्वत्रा न भिस्नेह तत्त प्राप्य शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जो भी हमें जीवन में प्राप्त होते हैं, हम शुभ भी देखते हैं, अशुभ भी देखते हैं। जैसे हम जा रहे हैं, रास्ते में बिल्ली ने रास्ता काट दिया, हम खड़े हो जाते हैं, इंतजार करने लगते हैं, कुछ समय बीत जाए, उसके बाद प्रस्थान किया जाए। ऐसी कहावत है कि बिल्ली तो शेर की मौसी होती है, इसलिए शेर की तरह सीना काढ़ के चलते जाओ। तो शुभ और अशुभ का जो दर्शन है उसका त्याग कर दो। अब आगे भगवान क्या कहते हैं, नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ना तो किसी की प्रशंसा करो और ना किसी की निंदा करो। क्यों? भगवान कहते हैं कि ऐसा करने से बुद्धि में पक्षपात वाली बात आ जाती है, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी बुद्धि का पलड़ा झुक जाता है। और तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे साधक की जो बुद्धि होती है वो प्रतिष्ठिता कहा। प्रतिष्ठिता का मतलब क्या है? इज्जतदार। प्रतिष्ठिता कहते ये बड़े प्रतिष्ठित हैं, सम्माननीय हैं, समाज में समादृत हैं, समाज में इनका बहुत अच्छा सम्मान इनको मिलता है। तो इसी तरीके से कहते हैं उस साधक की बुद्धि जो निश्चयात्मिका होती है, जो निश्चय में पक्की होती है, जिसने जो कह दिया वो अपनी बात पर अटल रहता है, तो कहते हैं कि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ऐसे साधक की बुद्धि इज्जतदार कही गई है, ऐसे ही साधक को की बुद्धि को प्रतिष्ठिता, ऐसी ही बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की चर्चा में यदि आप लोगों को आनंद आया हो तो विशेष रूप से हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।